Hello class 4, I am your English teacher. Today I am going to teach you chapter 4 of your book Blooming Bird. Name of the chapter is Snow White. So let's read the chapter. Once upon a time there lived a lonely princess with fair skin and blue eyes. She was so fair that she was named Snow White. Her mother died when Snow White was a baby, and her father married again. This queen was very pretty, but she was also very cruel. The wicked stepmother wanted to be the most beautiful lady in the kingdom, and she would often ask her magic mirror, "Mirror, mirror on the wall, who is the fairest of them all?" The mirror replied, "Snow White is the fairest of them all." ये चैप्टर में किसके बारे में ये चैप्टर है? स्नो वाइट एक गर्ल थी जिसके बारे में ये चैप्टर है, स्नो वाइट। और वो इसका नाम स्नो वाइट इसलिए था क्योंकि वो स्नो की तरह, स्नो कैसी होती है, बिल्कुल वाइट, प्योर वाइट कलर होता है, ब्राइट कलर होता है, ऐसा कलर जो चमकता है। तो इस इतनी वाइट थी वो, इतनी सुंदर थी, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, इसलिए उसका नेम जो है स्नो वाइट रखा गया था। बहुत पुराने टाइम की बात है जब एक लवली प्रिंसेस थी जो फेयर स्किन थी और उसकी आईज ब्लू थी। शी वॉज सो फेयर दैट नेम्ड स्नो वाइट। वो इतनी फेयर थी, गोरी थी, ब्यूटीफुल थी कि उसका नेम स्नो वाइट रख दिया गया। हर मदर डाइड व्हेन स्नो वाइट एक बेबी थी, तो उसके मदर तभी डेथ हो गई थी उनकी मदर की, और उसके फादर ने दूसरी शादी कर ली थी। जो कि न्यू क्वीन आई थी जब, तो वो बहुत प्रीटी थी, ब्यूटीफुल थी, लेकिन वो बहुत क्रूअल थी। क्रूअल मीन्स होता है निर्दयी, जो लोगों के ऊपर बिल्कुल भी रहम ना करे। द विक्ड स्टेप मदर वॉन्टेड द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इन द किंगडम। और वो अपने आप को, विक्ड मीन्स क्या होता है? एविल। देखिए वर्ड मीनिंग में लिखा हुआ है नीचे, एविल। एविल जो खराब स्टेप मदर थी, जो सेकंड मदर होती है बच्चे की, तो वो उसको स्टेप मदर कहते हैं, जो रियल नहीं होती है। एंड वॉन्टेड टू बी मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। पूरे किंगडम में, पूरे राज्य में सबसे ब्यूटीफुल लेडी वो बनना चाहती थी। और उसके पास एक मैजिक मिरर था जिससे वो हमेशा पूछती थी, मिरर मिरर जो कि तुम वॉल पे हो, कौन पूरी वर्ल्ड में सबसे फेयरेस्ट, सबसे सुंदर कौन है? और मिरर हमेशा आंसर देता था कि स्नो वाइट सबसे फेयरेस्ट है। The wicked queen was very angry and jealous of Snow White. She ordered her huntsmen to take Snow White to the forest and kill her. "I want you to bring back her heart," she ordered. But when the huntsman reached the forest with Snow White, he took pity on her and set her free. He killed a deer and took his heart to the wicked queen and told her that he had killed Snow White. विक्ड क्वीन जो थी, उसने एविल क्वीन ने एक बार अपने, जो इतनी जेलस थी, इतनी गुस्सा थी कि स्नो वाइट से, कि वो इतनी सुंदर है वर्ल्ड में, इतनी ब्यूटीफुल है वो, उसने अपने हंट्समैन जो होते हैं, उसके जो बॉडीगार्ड थे जो हंट्स करते थे, उनको ऑर्डर दिया कि जा कर के स्नो वाइट को फॉरेस्ट में ले जाएं और वहाँ मार दें। और उस लोगों को ये ऑर्डर दिया कि उसका हार्ट लेकर आए, क्योंकि एक ऐसा प्रूफ कि उसे मार दिया है, तो उसका हार्ट लेकर उसे लेकर आए उसके मारने के बाद। व्हेन हंट्समैन जब उसे फॉरेस्ट लेकर गए, व्हेन रीच द फॉरेस्ट, उन्हें उस पर रहम आ गया, पिटी आ गई, मीन्स रहम आ गया उस पर, और उसे छोड़ दिया, उन लोगों ने फ्री कर दिया। और एक डियर को वहाँ पे मार करके उसका हार्ट ले जा करके क्वीन को दिखा दिया कि एज अ प्रूफ कि हमने स्नो वाइट को मार दिया, किल कर दिया। एंड टोल्ड हर दैट ही हैड किल्ड द स्नो वाइट। Snow White wandered in the forest all night, crying,
When it was daylight, she came to tiny cottage and went inside. There was nobody there, but she found 7 plates on the table and 7 tiny beds in the bedroom. She cooked a wonderful meal and cleaned the house, and tired, finally slept on one of the tiny beds. जब पूरे जंगल में रात हो गई तो स्नो वाइट उस जंगल में इधर उधर भटकती रही, वंडर्ड करती रही, रात भर रोती रही। और जब फिर व्हेन इट वाज डे लाइट, जब नेक्स्ट डे आया डे लाइट में, वो एक उसे कॉटेज मिला। जब वो उसके कॉटेज के अंदर गई, वेंट इनसाइड, देयर वॉज नोबडी, वहाँ पे कोई भी नहीं था, वो अकेली थी। और सिर्फ वहाँ पे एक टेबल पे 7 प्लेट्स और 7 टाइनी बेडरूम में बेड्स थे। शी कुक्ड, और वहाँ पे जब वो पहुँची कॉटेज में तो उसने क्या देखा कि 7 प्लेट्स एक टेबल पे थी और 7 टाइनी बेड्स थे बेडरूम में। और उसने एक बहुत ही वंडरफुल मील बनाया उन लोगों के लिए, जो भी वहाँ पे रहते थे टाइनी बेड्स पे, उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा सा मील बनाया, टेस्टी सा जो उन लोगों के लिए खाने के लिए बनाया, टेस्टी फूड। एंड द हाउस, और जब वो थक गई तो एक किसी बेड पे जा कर के सो गई। एट नाइट द 7 dwarfs who lived in the cottage came home and found Snow White sleeping. When she woke up, told them her story. The 7 dwarfs asked her to stay with him. When the dwarfs were away, Snow White would make delicious meals for them. The dwarfs loved her and cared for her. Every morning when they left the house, they instructed her never to open the door to a stranger. Meanwhile, in the palace, the wicked queen asked, "Mirror, mirror on the wall, who is the fairest of them all?" The mirror replied, "Snow White, the fairest of them all. She lives with the 7 dwarfs in the woods." जब स्नो वाइट फाउंड अ कॉटेज, और वहाँ पे रुकी वो, फिर एट नाइट, रात में, 7 dwarfs जो कि उस कॉटेज में रहते थे, जिनका वो टाइनी टाइनी बेड्स थे और टेबल्स थी, 7 dwarfs केम, और वो अपने घर वापस आए तो उन लोगों ने देखा कि स्नो वाइट सो रही थी। शी वॉज स्लीपिंग एंड शी वोक अप एंड टोल्ड देम हर स्टोरी। जब वोक अप हुई तो उसने अपनी स्टोरी, जो सैड स्टोरी थी, उन लोगों को बताई। और डॉफ ने उनसे कहा कि तुम अब हम ही लोगों के साथ रहना। When the dwarf was, जब वो लोग अब बाहर जाते थे वर्क के लिए, तो वो उन लोगों के लिए स्नो वाइट मेक डिलीशियस फूड बनाती थी उन लोगों के लिए। डॉफ लव्ड हर एंड केयर फॉर हर, और डॉग्स के साथ रहने में वो बहुत हैप्पी थी, खुश थी, क्योंकि वो उसे लव भी करते थे और उसकी केयर भी करते थे। एवरी मॉर्निंग व्हेन दे लेफ्ट द हाउस, और हर मॉर्निंग जब वो घर से निकलते थे, वो उसको इंस्ट्रक्शंस देते थे, उसको एडवाइस देते थे कि नेवर टू ओपन, कभी भी किसी भी स्ट्रेंजर, मीन्स जो अनजान लोग होते हैं, स्ट्रेंजर्स के लिए डोर मत ओपन करना। मीनवाइल इन द पैलेस, और उसी टाइम जब पैलेस में क्वीन को लगता था कि अब जो है स्नो वाइट भी मर चुकी, शी वॉज किल्ड, और अब वो सबसे फेयरेस्ट क्वीन, सबसे फेयरेस्ट होगी पूरे वर्ल्ड में, सारी वुमेन्स में सबसे फेयरेस्ट होगी अब वो पूरे वर्ल्ड में। इसलिए वो अपने मिरर से पूछती है, मिरर मिरर ऑन द वॉल, हु इज़ द फेयरेस्ट ऑफ देम ऑल, और अब कौन फेयरेस्ट है सब में, कौन सबसे फेयरेस्ट है? और मिरर का रिप्लाई फिर से वही होता है, स्नो वाइट फेयरेस्ट ऑफ देम ऑल, और जो कि 7 dwarfs के साथ वुड्स में रह रही है, फॉरेस्ट में रह रही है। The wicked stepmother was furious. She was actually a witch and knew how to make magic potions. She now made a poisonous potion and dipped a shiny red apple in it. She disguised herself as an old peasant woman and went to the woods with the apple.
She knocked on the cottage door and said, "Pretty little child, let me in. Look what I have for you." Snow White said, "I am sorry, old lady, I cannot let you in. The 7 dwarfs have told me not to talk to strangers." But then Snow White saw the shiny apple and opened the door. The wicked witch offered her the apple, and when she took a bite, poor Snow White fell into a deep. The wicked stepmother was furious. जब stepmother को when she got to know कि स्नो वाइट वॉज अलाइव, वो जिंदा है, तो वो बहुत ही ज़्यादा एंग्री हो गई, बहुत फ्यूरियस हो गई, गुस्सा आने लगा उसे कि कैसे वो जिंदा बच गई है। शी वॉज एक्चुअली अ विच, और वो एक्चुअली में रियलिटी में एक विच थी, जादूगरनी थी, जिसे एक मैजिकल पोशंस, मैजिकल काढ़ा बनाना भी आता था। शी नाउ मेड अ पॉइजनस पोशन, और उसने अपने मैजिक से एक पॉइजनस पोशन, पॉइजनस काढ़ा, एक जिसमें पॉइजन था, ऐसा काढ़ा बनाया, और उसमें शाइनी एप्पल को डिप करके, बहुत ही अच्छे एप्पल को डिप करके रख लिया अपने पास। एंड शी डिस्गाइज्ड मीन्स अपने आप को किसी और लेडी के, ओल्ड पीजेंट लेडी के फॉर्म में चेंज कर दिया, अपने आप को छुपा लिया। एंड शी वेंट टू द वुड्स विद द एप्पल, और एप्पल को लेकर के फॉरेस्ट में गई, वहाँ पे, और जहाँ पे स्नो वाइट रहती थी, वेयर द स्नो वाइट वॉज लिविंग विद द डॉग्स। शी नॉक्ड ऑन द कॉटेज डोर एंड सेड, और उसने नॉक किया मीन्स खटखटाया, द प्रिटी लिटिल चाइल्ड लेट मी इन, लुक व्हाट आई हैव फॉर यू। अ प्रिटी लिटिल चाइल्ड, उसने बहुत ही पोलाइटली, एक बूढ़ी औरत की तरह उससे बताया कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई हूँ, प्रिटी लिटिल चाइल्ड। स्नो वाइट सेड, लेकिन स्नो वाइट ने उसे मना कर दिया, मैं तुम्हें नहीं बुला सकती ओल्ड लेडी, क्योंकि 7 डॉग्स ने मुझे किसी भी स्ट्रेंजर से बात करने के लिए मना किया है। लेकिन जब स्नो वाइट ने देखा उसके पास शाइनी सा रेड सा बहुत अच्छा एप्पल है, तो उसने डोर खोल दिया। एंड द विच ऑफर्ड हर एप्पल, और विच ने उसे एक एप्पल ऑफर किया जो कि पॉइजनस एप्पल था, और जिसको खाते ही, जैसे ही उसने बाइट ली, जिसको खाया, वैसे ही वो एक बहुत ही डीप स्लीप, शी वॉज डीप स्लीप में चली गई। वो डेड नहीं हुई, मरी नहीं, लेकिन वो डीप स्लीप में चली गई, सो गई, बहुत लंबी स्लीप में चली गई। द विग्ड स्टेप मदर वेंट बैक टू द पैलेस एंड आस्क्ड, और जब विग्ड स्टेप मदर पॉइजनस एप्पल खिला करके स्नो वाइट को वापस पैलेस में गई, तो उसने अपने मिरर से पूछा, मिरर मिरर ऑन द वॉल, हु इज़ द फेयरेस्ट ऑफ देम ऑल? द मिरर रिप्लाइड, यू आर मैजेस्टी। And why she was very happy when the 7 dwarfs came home to find Snow White lying on the floor. They were upset. They cried all night and built a glass coffin for the Snow White. विग्ड स्टेप मदर जब वापस पैलेस गई, तो उसने अपने मिरर से चेक करने के लिए कि अब मिरर का क्या आंसर होगा, मिरर से पूछा, मिरर मिरर ऑन द वॉल, हु इज़ फेयरेस्ट ऑफ देम ऑल? अब कौन फेयरेस्ट है पूरे वर्ल्ड में? मिरर ने रिप्लाई दिया, यू मैजेस्टी, योर मैजेस्टी, कि मैजेस्टी आप सबसे खूबसूरत हैं, आप कोई भी नहीं बचा, कोई भी इतना ब्यूटीफुल नहीं है अपने इस वर्ल्ड में, आप सबसे ब्यूटीफुल हैं। शी वॉज वेरी हैप्पी, और ये सुन करके बहुत खुशी, बहुत ही हैप्पी हुई। When the 7 dwarfs और घर आए, जब 7 dwarfs केम बैक होम, जब वापस आए अपने घर में, तो उन लोगों ने स्नो वाइट को इस हालत में डीप स्लीप में देखा, तो वो लोग बहुत ही अपसेट हुए, बहुत दुखी हुए, उन लोगों ने पूरी रात रोते हुए गुजार दी। तब उन लोगों ने नेक्स्ट डे उन लोगों ने एक ग्लास कॉफिन बनाया, कॉफिन जिसमें डेड पर्सन को रखा जाता है, अ बॉक्स फॉर डेड पर्सन। तो उस कॉफिन को, वो भी ग्लास कॉफिन बनाया है स्नो वाइट के लिए, जिसमें फ्रंट से लोग देख सकते, केप द कॉफिन इन फ्रंट ऑफ कॉटेज, और उस कॉफिन को उन लोगों ने अपने कॉटेज जो घर था उसके बाहर रख दिया था उसे। वन डे प्रिंस चार्मिंग वॉज गोइंग पास्ट द कॉटेज एंड ही सॉ स्नो वाइट लाइंग इन द कॉफिन. He said to the dwarfs,
My, she's so beautiful. I would like to kiss her. And he did. Immediately, Snow White opened her eyes. She was alive again. The prince and 7 dwarfs were very happy. The Prince Charming married Snow White and took her to his palace and lived happily ever after. वन डे प्रिंस चार्मिंग जब जा रहा था कॉर्टेज से पास हो रहा था, तब उसने एक बहुत ही ब्यूटीफुल लेडी को कॉफिन में देखा और जा कर के डॉग से उसने पूछा, शी इज़ सो ब्यूटीफुल, ये इतनी खूबसूरत है, क्या मैं इसे किस कर सकता हूँ? और उसने किस किया उसे। जैसे ही उसने उसे किस किया स्नो वाइट को, स्नो वाइट ने अपनी आइज़ ओपन कर ली, वो डीप स्लीप से वापस आ गई। शी वॉज अलाइव अगेन, वो वापस से ज़िंदा हो चुकी थी। द प्रिंस एंड द 7 डॉग्स वर वेरी हैप्पी, और प्रिंस और 7 डॉग्स बहुत ज़्यादा खुश हुए क्योंकि स्नो वाइट वापस आ चुकी थी। द प्रिंस चार्मिंग मैरिड स्नो वाइट एंड टुक हर टू हिज पैलेस, और प्रिंस चार्मिंग ने स्नो वाइट से शादी कर ली और उसे अपने पैलेस ले गया, और उसके बाद वो दोनों बहुत ही खुशी से हैप्पीली एवर आफ्टर हमेशा खुशी से रहते। सी स्टूडेंट्स, यहाँ पे पर्पस ऑफ द स्टोरी भी दिया गया, मीन्स मॉरल ऑफ द स्टोरी। स्टोरी को पढ़ के हमें क्या मॉरल मिला? द स्टोरी टेल्स अस दैट देयर आर गुड एज वेल एज एविल बैड पीपल इन दिस वर्ल्ड. We must follow the path of goodness. Evil cannot exist forever. Always good things happen to good people in the world. We must take care of people with true heart. Bad things do not have any power to destroy good things or the deeds. So students, क्या बताया गया यहाँ पे कि स्टोरी बताती है हमेशा अब इस वर्ल्ड में एक टाइप के लोग नहीं हैं, गुड भी हैं, कुछ अच्छे भी हैं, कुछ बुरे भी हैं, गुड भी हैं एंड बैड पीपल, दोनों ही मिक्स टाइप के हैं। वी मस्ट फॉलो, लेकिन हमें क्या फॉलो करना चाहिए? हमेशा पाथ ऑफ गुडनेस, अच्छाई के पाथ को हमेशा हमें फॉलो करना चाहिए, क्योंकि वही हमेशा सही होता है, दैट इज़ राइट पाथ, और वही हमें अपने गोल तक पहुंचा सकता है। एविल कैन नॉट एग्जिस्ट, और एविल का कभी भी फॉर एवर नहीं एग्जिस्ट करे। कुछ टाइम के लिए गलत पाथ हमें जो है प्रॉफिट या कुछ अच्छा फील करा सकता है कि हम लोग, लेकिन वो हमेशा के लिए कभी भी नहीं होता। ऑलवेज गुड थिंग हैपन टू गुड पीपल इन द वर्ल्ड, और हमेशा जो अच्छे होते हैं उनके साथ अच्छा ही होता है, हर वर्ल्ड में उनको हमेशा अच्छा ही रिजल्ट मिलता है। वी मस्ट टेक केयर ऑफ पीपल विद द ट्रू हार्ट, और जो लोग अच्छे हैं, हमारे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, जो हम लोगों के साथ गुड बिहेवियर रखते हैं, तो हमें भी उनके साथ गुड ही बिहेवियर रखना चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए, केयर करना चाहिए उन लोगों के लिए, वो भी ट्रू हार्ट के साथ। बैड थिंग्स डू नॉट हैव पावर टू डिस्ट्रॉय गुड थिंग्स, हमेशा कहा जाता है बुराई पे अच्छाई की ही जीत होती है, बुराई से वो अच्छाई ही ख़त्म कर सकती, इसीलिए हमेशा बैड थिंग्स का एक एंडिंग टाइम होता है, वो वहाँ जा कर के ख़त्म ज़रूर होता है। डिस्ट्रॉय बैड थिंग डू नॉट हैव पावर टू डिस्ट्रॉय गुड थिंग्स और डीड्स, और बैड थिंग्स कभी भी इतनी पावर नहीं होती कि वो हमारी गुड डीड्स को, हमारी अच्छाई को ख़त्म कर सके। ओके स्टूडेंट्स, ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है, हम लोगों ने पूरा एक्सप्लेनेशन कर लिया इस चैप्टर का। सो आप लोगों को एक्सरसाइजेस कॉपी में करनी होंगी, जो भी मैं अभी दूंगी असाइनमेंट में आज टुडे, वो एक्सरसाइजेस कॉपी में करिएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा चैप्टर। अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, इफ़ यू हैव एनी डाउट्स और क्वेरी, यू कैन आस्क मी इन द ग्रुप। और स्टूडेंट्स, जिसका भी काम कंप्लीट हो जा रहा है, वर्क कंप्लीट कर रहे हैं आप लोग, जो भी करते जा रहे हैं, उसका टाइम टू टाइम इस ग्रुप में पोस्ट करते जाएं, जिससे मैं चेक करती जाऊं हर किसी का। और आई हैव द लिस्ट ऑफ योर नेम ऑल्सो, जिसका जो मुझे होमवर्क भेजता है उसकी मेरे पास लिस्ट भी है नेम्स की, इसलिए अपना वर्क हमेशा टाइम टू टाइम कंप्लीट करते रहिए, वरना बाद में एग्ज़ाम के टाइम आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है वर्क अगर इनकम्प्लीट रहेगा।